सौरभ शर्मा। पिछले कल एक डेथ होती है, हमारे चैनल पे भी वो खबर चली थी, जिसका नाम परवीन अख्तर था। फादर का नाम अब्दुल अजीज़, रहने वाले थे पंगलार के हैं, तहसील ख्वास, डिस्ट्रिक्ट राजौरी। मैं उसी फैमिली के घर में आज आया हूँ। क्या वजह रही कि उस बच्ची की रोड के ऊपर ही डेथ हो गई? क्यों उसने अपनी जान गंवा दी? अगर रोड ठीक होता वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाती। क्यों नहीं हम लोग ये सोचते कि हमारे गांव की डेवलपमेंट होगी और जहाँ पे हॉस्पिटल भी बनेंगे, स्कूल भी बनेंगे और जहाँ पे हर प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल रहेंगी। अगर हम ये लोग सोचें तो, अगर हम ये सोचें नहीं हमने अपना ही घर भरना है, फिर उसके बाद आप देख ही सकते हैं ऐसे ही लोगों की मौतें हैं जो रोड के ऊपर ही होंगी। मेरे पीछे जो जितने भी आप लोग देख रहे हैं, ये लोग सारे आज उन्हीं के घर पे आए हुए हैं। पिछले कल 7 तारीख को सुबह 9 बजे के आसपास बच्ची की मौत होती है, जहाँ से करीब 5 से 6 किलोमीटर पैदल का सफ़र जो इन्होंने तय किया था, जहाँ पे पस्सी पड़ी हुई थी, वहाँ तक भी जो नहीं पहुँच सके, पहले ही लड़की ने दम तोड़ दिया। हाँ, अगर रोड ठीक होता, एम्बुलेंस को जो फ़ोन करते वो पहुँच जाती, लेकिन एम्बुलेंस को भी फ़ोन कहाँ से करें, नेटवर्क ही नहीं है जहाँ पे। आखिर क्यों हर तरीके से इन लोगों को परेशानी होना पड़ता है? इस बच्ची की ऐसी कहानी बन गई, जब ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल करते हैं, उसके बाद एक्शन साहब निकल पड़ते हैं रोड को चेक करने के लिए। पिछले 1 महीने से ये रोड बंद था। नारला से गाड़ियाँ मथियानी तक पहुंचती थी, जहां पस्सी पड़ी हुई थी वहां तक गाड़ियाँ जाती थी नारला से सवारी लेके। मथियानी से आगे दूसरी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, वहाँ से शिफ्ट करते थे दूसरी गाड़ियों में, वो आगे त्रियाड़ की तरफ जाती थी। लेकिन उस बच्ची को वहाँ तक भी पहुँच नहीं सकी, क्योंकि इन्होंने पैदल सफ़र करना था। पैदल सफ़र करके जहाँ तक पहुँचे, वो रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। अगर एक्शन साहब कल सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद वो जहाँ नारला तक पहुँच सकते हैं, वो पहले क्यों नहीं आए? वो पहले क्यों नहीं जहाँ पे पहुँचे? उन्होंने पहले रोड क्यों नहीं देखा? पहले भी एक बार हाईवे को जाम करके इन्होंने बात रखी थी हमारी रोड को सुधारा जाए, तब भी मथियानी के पास वही पस्सी पड़ी हुई थी। वो 3 साल हो चुके हैं, उस जगह को ठीक नहीं किया गया। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन अपनी काम को पीछे रखती है? वो क्यों नहीं अपना काम टाइम से पूरा करती? अगर उसका टेंडर हुआ था, बिलो टेंडर डालते हैं ठेकेदार, फिर वो काम सब टेंडर करते हैं। वहाँ पे बारिश होती है, वो जो सब टेंडर काम किया होता है वो बह जाता है, फिर लोगों को वही दिक्कत आ जाती है, रोड बंद, कोई बीमार हो जाए, कोई डिलीवरी हो, वो किस तरीके से हॉस्पिटल तक पहुंचेगा? इस बच्ची को हार्ट की प्रॉब्लम थी, डॉक्टरों ने इनको बताया था, इसकी दवाई चल रही थी। इसको लेके इन्होंने 3 दिन पहले जम्मू की ओर जाना था, लेकिन रोड बंद था। ये 3 दिन इन्होंने यही सोचा कि रोड खुल जाएगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन जब लड़की को ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई, इन्होंने लड़की को लेके चले गए। लेकिन बात वही, आगे पस्सी पड़ी हुई थी, हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचे? लेकिन जब हमारे एमएलए को इन्हीं लोगों के द्वारा फ़ोन किया जाता है
पता नहीं अब एमएलए साहब को ये खबर अगर वो देखेंगे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, वो इन लोगों से पूछ लेना। मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, यही लोग मुझे बता रहे हैं। हमने फ़ोन किया, आज ही शायद फ़ोन किया इन्होंने, कि हमें बोला जाता है कि आपकी लड़की की जब डेथ हुई वो पस्सी के आगे जाके हुई है। अब मेरे साथ इतने सारे लोग जो खड़े हैं यही बताएंगे कि वो लड़की की जब डेथ हुई थी वो क्या उस पस्सी के आगे जाके हुई है या पहले हुई है। जब आपने बोर्ड लेने होते हैं तब आप रात को भी इनके घर आ जाते हो, दिन को भी आते हो। जब बोर्ड लेके जी जाते हो उसके बाद इन लोगों के काम कौन करेगा। इनके पास ना रोड है, ना पानी है, ना हेल्थ सेंटर है कोई, ना एजुकेशन के लिए कोई इनके पास बिल्डिंग है। क्या हम आप लोगों को किस लिए एमएलए बनाते हैं, किस लिए पंच सरपंच बनाते हैं? इसीलिए कि हमारी जो मुश्किलें हैं आप लोग हल करेंगे। लेकिन वो बात ही नहीं, आप लोग बाद में उल्टा ही हो जाते हो। आप लोग बाद में उल्टा ही चलते हो। आपके वर्कर आपको कुछ और सुनाते हैं, रियलिटी कुछ और होती है। जब ग्राउंड पे निकलो, ऐसे तो आप बड़ी बड़ी मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें कर देते हो कि हमारे वहाँ पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन जब ऐसे गांव में, ऐसे एरिया में जब निकलते हैं मीडिया वाले, ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं, फिर आपकी आंखें खुलती हैं। क्या इससे पहले अगर ये लोग वो वीडियो वायरल नहीं करते, एक्शन साहब ने भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी थी। मैं डीसी साहब का शुक्रिया करूंगा जो उन्होंने कल एक्शन लिया, बहुत अच्छा एक्शन लिया। लेकिन ऐसा ही एक्शन उन्होंने वापस भी लेना पड़ेगा अगर ये रोड ठीक नहीं हुआ। इन लोगों ने जहां तक ही नहीं रहना है। इन लोगों का ये भी कहना है अगर हमारा रोड ठीक नहीं होता तो हम हाईवे जाम करेंगे। जब मैं नहीं बोल रहा, यही लोग बोल रहे हैं कि हम हाईवे जाम करके एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे हमारी कंडीशन क्या है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो लड़की की डेथ हुई है उनके फादर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल अजीज है। क्या बात हुई थी, जो जब पूरी कहानी बताओ आप, क्या बात हुई जब आप घर से निकले, कहाँ तक पहुँचे? घर से जब निकले हम जनाब, यहाँ से उठाए हमने लड़की को ऊपर रोड तक। हम आपको पता ही कितना सफ़र है जोर पर। वहाँ से फिर मतलब हमने दूसरा एक टेम्पो रजौरी जा रहा था तो उसने हमको बिठा के जब मिठानी में पहुँचे तो मिठानी में आगे रोड बंद था। उसने कहा आप उतरो, आप दूसरी गाड़ी कहीं पकड़ लो। तो मैं नहीं जा सकूँगा यहाँ से आगे। फिर हमने जब लड़की कंधे पर उठाई तो दूसरी गाड़ी पकड़ने की कोशिश की, वहाँ पहुँचे नहीं हम स्लाइड से पहले ही, तो लड़की की डेथ हो गई। ये स्लाइड कब हुई थी? ये स्लाइड इसको बहुत अरसा हो गया सर, मतलब आज मतलब महीना हो गया। एक महीने से गाड़ियाँ बंद है। एक महीने से गाड़ियाँ बंद। छोटी गाड़ी भी क्रॉस नहीं हो सकती है। शुरू से बरसात में हो रखी है, बड़ी तो बड़ी रही, छोटी गाड़ी भी क्रॉस नहीं हो सकती। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है कि हमारी रोड से बंद है? उनको पता होना चाहिए। पीएमजीएसवाई के एक्शन साहब, जई साहब, जो इस रोड के जई हैं, उनको क्या नहीं मालूम है मेरी रोड वहाँ पे बंद है? उनको पता होना चाहिए, लेकिन आया ही नहीं। जब कोई देखने के लिए आया ही नहीं। आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग चाहते हैं जी, अगर कोई मदद मिले हमें सरकार की तरफ से, एडमिशन के तरफ से, तो इनकी मेहरबानी। और क्या मांग करते हैं? अगर रोड ठीक होता वो बच्ची आज आपके बीच में होती। बिल्कुल। अगर रोड ठीक होता, जो हमारे साथ हुआ कल किसी रोड के साथ ना होगा, रोड ठीक होनी चाहिए। बस यही हमारी मांग है। अगर मतलब आज मेरे साथ ये हादसा हुआ, कल दूसरे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। रोड की वजह से लोगों को फायदा होना चाहिए, रोड क्लियर होना चाहिए। कितना मुश्किल होता है जब नौजवान बच्चा अपने घर से बीमार हॉस्पिटल नहीं पहुंचता, कितना दुख लगता है। वो तो उसी जगह में पता चलता है जहाँ आग जलती है। उसी जगह में पता चलता है जहाँ आग जलती है वहाँ सेक कितना होता है। और बाकी लोग मतलब वो तो उसी को पता चलता है जिसको जब बनेगी। छोटी बात है।
ये आपने सुना, उस बच्ची के पिताजी हैं, उनकी आंखें नम हो चुकी हैं, लेकिन दुख तो लगता है जब वो उसके लिए कुछ कर नहीं सके। अगर रोड ठीक होता, इनको भी लगता मैंने उसको, वो ऊपर वाले के हाथ में है, उसने बचाना है या नहीं बचाना। लेकिन अगर रोड ठीक होता तो, अगर एक नेटवर्क भी जहाँ पे हो ना, वो उसका फ़ोन करे आगे पीछे, एम्बुलेंस, रोड ठीक हो तो एम्बुलेंस भी आए। क्या कहेंगे कि इतनी बदतर हालत है जहाँ पे रोडों की? जनाब, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। आज से कबल 3 साल से यहाँ पर ये ऐसा ही डामाडोल है। हमारी रोड जो है इसका तो बुरा हाल है, कोई अफसर यहाँ नहीं आया। हमारे पंच सरपंच जो हैं वो भी अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो किसी ने इस बात पे गौर नहीं की कि अगर कोई बस एक्सीडेंट हो जाए तो हादसा हो जाए तो सबकी जानें चली जाएंगी। हम कहीं आगे किसी अफसर को कहेंगे कि यहाँ पर इस रोड का कुछ मतलब हालात ठीक होने चाहिए, तो वो बातें नहीं है। तो रहा सवाल हमारे एमएलए या मतलब कोई मिनिस्टर, एक्सीएम साहब कल आए, मैंने सुना कि कल आए, वो नारला तक चले गए। बहुत बड़ी बात है। मैं तो डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने उनको वहाँ पर भेजा कि आप जाओ और रोड को देखो कि आपका ये जो कारनामा है ये क्या है। जब वो आए तो यहाँ के लोगों ने कहा क्या इस रोड पे गाड़ी चल सकती है, तो उसने अपनी ज़बान से कहा है कि इस रोड पे गाड़ी नहीं चल सकती। तो इसलिए हम इस हिसाब के शुक्रगुजार हैं कि अगर दोबारा भी ऐसा ही हाल रहा तो हमें जाकर हाईवे को जाम करना है। उसके बाद सब अफसर वहाँ पर आएंगे और हमारी मुश्किलात को देखेंगे क्या है। और दूसरी बात ये है कि हमारे इस इलाके के अंदर नेटवर्क बिल्कुल नहीं। हम किससे बात करेंगे, किसको फ़ोन करेंगे? एम्बुलेंस हो, कोई भी हो, कोई अफसर हो, कोई मिनिस्टर हो, किसको फ़ोन करेंगे जब यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है? हमारे इस इलाके के अंदर एक टावर नहीं लगा सके। क्या हम इस देश से बाहर हैं? हम भी तो हिंदुस्तान के हैं। आंगनवाड़ी सेंटर आते हैं, वो लोग जिनके पास आंगनवाड़ी सेंटर है वो खुद खा लेते हैं उसको। किसी भी बच्चे को एक यानी कि 10 ग्राम भी अनाज नहीं मिलता है। वो कहाँ है? एक बात है कि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, आज टीचरों को बहुत एक्शन है, वो आ जाते हैं स्कूल में, पता नहीं करते क्या है वहाँ, लेकिन आते हैं स्कूल में हाज़िर होते हैं। बाकी जो यहाँ पर है, बाकी यहाँ पर तो सब चीज़ का बेड़ा गर्क है। तो इसलिए हमारी गुजारिश है, अगर ऐसा ही हाल रहेगा तो हम सड़कों पर निकलेंगे। हम अपने अपने छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर लेकर बैठ जाएंगे। वहाँ पर फिर हमारे डीसी साहब भी पहुँच जाएंगे, एक्सएम साहब भी पहुँच जाएंगे, हमारे एमएलए साहब भी पहुँच जाएंगे, चीफ मिनिस्टर भी आ जाएगा इंशाल्लाह। जब हम वहाँ पर बैठ जाएंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम को सुनने के लिए आ जाएंगे। अगर रोड ठीक होता, क्या बच्ची आज आपके बीच में होती? तो हम 3 दिन पहले उसको हॉस्पिटल में पहुंचा देते ना। अगर 3 दिन से गाड़ी या 4 दिन से गाड़ी बंद थी तो हम पहले उसको पहुंचा देते, तो कल उसकी डेथ कैसे हो जाती? जब रोड ही बंद था तो ऐसा जो हमारे साथ व्यवहार हुआ ऐसा किसी और के साथ नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं इस गांव में जो बीमार हैं, जो डिलीवरी केस हैं, वो किस तरीके से फिर वो हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं? किस तरीके से चल के वो बीमार जाते हैं, जहाँ पर नहीं तो क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? जहाँ पर आज 2 साल से कोई भी अफसर ये साबित करके दे कि यहाँ पर एम्बुलेंस आई है, कोई भी साबित करके दे। अगर हम किसी डॉक्टर को मशवरा कहेंगे, वो कहेगा जब यहाँ पर आओगे तो फिर पता चलेगा। तो अगर जाना है 1 घंटे या 2 घंटे में तो 3 दिन लग जाएंगे। तब तक तो उस मरीज़ ने मरना है कि बचना है, तब तक वो मरीज़ ही मर जाएगा। हमारे कुछ ऐसे मरीज़ उस कारण जम्मू जाकर भी उनकी डेथें हो गई, लेकिन किसी ने नहीं सुना।
अब तो हम भी तंग आ चुके हैं। हम देखेंगे अगर हमारे साथ ऐसा ही सलूक रहा, सरपंच जो हमारे यहाँ के सरपंच हैं, यहाँ खड़पंच हैं, क्या उनको हमने वोट इसीलिए दिया कि हमारी इस जो हमारी ज़रूरियात हैं उनको देखना है उन्होंने या नहीं देखना है? तो कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है। कोई मर जाए, कोई कुछ हो जाए, को उनको कुछ नहीं है। वो भी क्या करते हैं, वो सरकार को लूटने के लिए बैठ जाते हैं। अगर कोई काम आ जाए तो उसमें से उनको मतलब 4 गुना उनको पहुंचना चाहिए, 1 गुना लेबर को भी नहीं आता है। तो ग्राउंड में क्या है, ग्राउंड में देखें अगर हमारे अफसर जो हैं, अगर हमने वोट दिया है, हमारा एमएलए या चीफ मिनिस्टर कोई भी आकर देखे हमारे ग्राउंड के अंदर क्या है। हमारे ग्राउंड में ज़ीरो काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ग्राउंड में काम होता फिर हमारे जो यहाँ पर रोड, हमारी स्कूल बिल्डिंगें जो गिर चुकी हैं, तो क्या वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते थे? हमारी रोड नहीं बन सकती थी? हमारे हर किस्म की मुश्किलात को आसान नहीं किया जाता? क्या आप लोगों ने एमएलए से कांटेक्ट नहीं किया? कहाँ कंडक्ट कैसे करेंगे? नेटवर्क से होगा ना, फिर जाकर कहेंगे, फिर पैदल ही जाएंगे। तो फिर लेकिन जहाँ पे कुछ आदमी मुझे बता रहे हैं कि हमने कांटेक्ट भी किया, उन्होंने कहा कि एक किसी आदमी ने कहा है कि मैंने अभी फ़ोन किया होगा, किसी पहाड़ पे चढ़ के उसने फ़ोन किया होगा, तो उसने आगे कहा कि वो इस स्लाइडिंग से आगे जाकर उसकी डेथ हो गई। अगर ये बात साबित हो जाए तो हमें गोली दी जाए, अगर नहीं तो इस किसी वर्कर को सामने लाया जाए जिस वर्कर ने ये झूठ बोला। और एमएलए साहब ने कहा, क्योंकि एमएलए साहब यहाँ मत थे, यहाँ वो मत आए, लेकिन जो ये वर्कर कहने वाला है तो वो सामने आ जाए। जिस जगह में पहली हमारी वीडियो बनी हुई है, वायरल हुई है, तो उस जगह को भी वहाँ एक सरपंच है जिसका नाम राजकुमार है, तो वहाँ और भी उसके साथ कुछ हिमरान थे, जशपाल वगैरह बहुत आदमी थे वहाँ पर। तो वो भी उनको कहेंगे कि किस जगह में डेथ हुई, कैसे हुई। जशपाल ने ही अपने घर से पानी लाया, जशपाल के ऊपर है स्लाइडिंग, उसी ने पानी लाया, 2 घूंट पानी उस लड़की ने पिया और तीसरा घूंट वहाँ पर सरपंच भी था, सरपंच राज सरपंच जो था वो भी वहाँ पर था। क्या ये सब लोग झूठ बोलेंगे तो वो वर्कर जो है वो सच बोलेगा? ये तो मैं खुद एमएलए के साथ बात करूंगा, अगर मेरी जिंदगानी रही मैं एमएलए के साथ से खुद बात करूंगा। अगर इधर आए, अगर इधर नहीं आए तो उधर जाकर भी उसके साथ बात करूंगा कि ये बात आपको किसने कही है। तो इसलिए हम सिर्फ यही गुजारिश करते हैं कि हमारा इस इलाके के अंदर ये इतनी परेशानियां क्यों हैं? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? हम हिंदुस्तान में रहने वाले नहीं हैं? हम इस देश के आदमी नहीं हैं? अगर नहीं है तो फिर हमें बताइए, हमें किस देश के साथ लगाते हैं? हम उन लीडरों से बात करेंगे। आपने देखा, सुनी कहानी से वही, अगर जे भी लोग इसी देश के हैं तो इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर रोड ठीक होती 3 दिन पहले ही बच्ची को जम्मू तक पहुंचाया जाता। रोड बंद होने के कारण 1 महीना रोड बंद रही। क्या PMGSY के जेई हैं जो, उनको नहीं पता है कि हमारी रोड बंद है? क्या एक्शन साहब को नहीं पता है कि हमारी रोड बंद है? आज जब मैं सुबह आ रहा था तब गाड़ी लगी हुई है वहाँ पे, स्लाइडिंग हटा रही है। क्या इससे पहले, महीना पहले वो कहाँ सोए थे? इतना बड़ा हादसा होने के बाद उन्होंने गाड़ियाँ भेज दी, JCB मशीन लगवा दी वहाँ पे स्लाइडिंग को हटाने के लिए। इस बरसात के मौसम में जो जब स्लाइडिंग होती है, जो इधर से बसेस चलती हैं, जहाँ कैंटर वगैरह चलते हैं, वो जहाँ पे जो उनके अंदर सवारियाँ बैठी होती हैं वो भी कम नहीं होती हैं। अगर कोई इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, क्या उसके बाद रोड ठीक होगा? क्या कोई बड़ी वारदात होगी तो उसके बाद डिपार्टमेंट अपनी नींद से उठेगा?
मुझे तो लगता है कि उनको गर्मी बहुत लगती है, वो एसी रूम में बैठ के रेस्ट करते हैं, इसलिए जहाँ तक नहीं पहुँचते। लेकिन जो जो काम लगे हुए हैं इसी रोड पे, वो इस सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा कर किए जा रहे हैं। जिस जनता का टैक्स का पैसा आता है, आप लोगों को जो पे मिलती है, आपका काम है मौके पे आना, काम को चेक करना, क्या वो सही क्वालिटी ठेकेदार लगा रहा है या नहीं लगा रहा, ये आप लोगों का काम है चेक करना। जब कोई वीडियो बनाता है उसको धमकाया जाता है। फिर जब कोई नौजवान उठता है कि हम सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन उसको धमकाया जाता है, उसको डराया जाता है, फिर वो वीडियो डिलीट करवाई जाती है। ऐसा कब तक रहेगा? क्या ठेकेदार पीएमजीएस डिपार्टमेंट की कोई मिली वक्त है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं वो? अगर ये रोडें ठीक हों, ये भी लोग जो 1 घंटे का सफ़र है वो 3 घंटे के में करते हैं। ये अगर ये रोडें ठीक हों, ये 1 घंटे के अंदर त्रियाड़ में पहुंच सकते हैं। लेकिन नहीं, डिपार्टमेंट ने वो देखना ही नहीं है। हम भी उस टाइम भी आए थे जब पहली बार जहाँ पे स्लाइडिंग हुई थी, तब हम भी पहुँचे थे जहाँ पे। उस टाइम भी जब तहसीलदार द्वारा फ़ोन किया गया जेई को, जेई ने तब भी बोला था मैं सुंदरवनी से निकल गया हूँ। हम 4-5 घंटे वहाँ पे रहे, लेकिन जेई साहब वहाँ पे नहीं पहुँचे थे। लेकिन वजह क्या है? वो 3 सालों में स्लाइडिंग को ठीक नहीं किया गया। आज एक बच्ची की जान चली गई, उसके बाद वीडियो डलती है सोशल मीडिया के ऊपर, फिर एक्शन साहब पहुंच जाते हैं नारला के अंदर। 3 साल क्या एक्शन साहब भी सोए रहे, उन्होंने भी नहीं देखा क्या? उसके जब ये इस साल वाली बरसात स्टार्ट हुई तब रोड बंद हुआ, आपके फ़ोन के ऊपर आपको फोटोज़ भेजे गए, क्या आपको तब भी नींद नहीं खुली? आपको नींद कब खुली? जब बच्ची की जान गई, तब आप पहुंचे नारला के अंदर। ऐसी कितनी जानें आप लोगे? कब तक इन लोगों को ऐसे ही रोडों के ऊपर मरना पड़ेगा? मैं डीसी साहब से यही अपील करता हूँ, जो भी जहाँ पे ठेकेदार काम लेते हैं उनके ऊपर नकेल कसी जाए और डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे भेजे जाएं।